ग्वालियर से अगली खबर, जहां पर शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। दरअसल महाराजपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल नाबालिग घर के काम से बाहर निकली हुई थी। इसी दौरान डीडी नगर पुलिस चौकी के पास पड़ोसी अतीक, इमरान और अचू कार से सवार आए और नाबालिग को लिफ्ट के बहाने कार में बैठा लिया। फिर तीनों युवकों ने उसे उटीला में सुनसान पहाड़ी पर ले गए और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बाद में आरोपी अतीक ने अपने दोस्तों के साथ नाबालिग को रिश्तेदार के घर पर लेकर पहुंचा। वहां नाबालिग को पूरी रात रखा। दूसरे दिन आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर घर के पास छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। कई पूरा मामला है जहां ग्वालियर में एक शर्मसार कर देने वाली वारदात हुई है। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और आपको बताएं कि बाकायदा लिफ्ट के बहाने इस नाबालिग बच्ची को गाड़ी में बैठा दिया गया। लिफ्ट के बहाने इसको गाड़ी में बैठाया गया। उसके बाद तीन दोस्तों ने मिलकर उसके साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद उसे बाकायदा घर छोड़कर जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गए। हालांकि जानकारी मिलने पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। संतोष मेरे सहयोगी मेरे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर। संतोष, जरा बताइएगा कब का ये पूरा मामला है, फिलहाल पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, मामला ये परसों का है। इसमें एक महाराजपुरा थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी है और इसकी उम्र 14 साल बताई गई है और ये अपने परिवार के काम से कुछ बाहर घर के बाहर निकली थी। तभी पड़ोस में ही रहने वाले युवक है जो कि एक मुस्लिम समुदाय से हैं, वो कार लेकर पहुंचा था और उसे लिफ्ट देने का बहाना करके उसके कार में बैठा लिया था। उसके बाद उसे उटीला के जंगलों की तरफ ले गया, वहां पहाड़ी पर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद अपने एक रिश्तेदार के घर ले गया और उसको पूरी रात वहां रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में उसके दो और साथी हैं, वो भी इस पूरे घटनाक्रम में साथ रहे। तो वहीं जब बच्ची घर नहीं पहुंची, उसके बाद इनके परिजनों ने थाना महाराजपुरा पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जब बच्ची को तलाश कर ही रही थी तभी कल सुबह बच्ची अपने घर पहुंची है। उसके बाद देर शाम को इस पूरे मामले में अपहरण और दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज किया गया है और एक आरोपी को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी हैं अभी भी फरार है। जिस कार से बच्ची को ले गए थे उस कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्दी जो दो अन्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जरूरत पड़ी बच्ची को जान से मारने की धमकी इन आरोपियों ने दी और उसके बाद वो मौके से फरार हो गए। लेकिन ऐसे में क्या पीड़ित परिवार की तरफ से जान को खतरा भी बताया गया है? क्या किसी प्रकार की सुरक्षा पीड़ित को और पीड़ित परिवार को दी गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, बच्ची को जब इस तरह से उसके साथ दुष्कर्म किया है, बच्ची की हालत काफी खराब है और उसका तत्काल मेडिकल कराया गया है उसका और अभी वो अस्पताल में उसका इलाज जारी है। लेकिन जो आरोपियों ने बच्ची को धमकी दी है कि अगर उसने इस बारे में किसी से कुछ कहा तो उसके और उसके परिवार को मार दिया जाएगा, तो इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और जो बदमाश है उनके संदिग्ध जो ठिकाने है या उनके परिजनों के घर है वहां लगातार दबिश दे रही है। और अभी सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिस घर में बच्ची को रखा गया था बंधक बनाकर, उस परिवार को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो आरोपियों के हौसले बुलंद हुए हैं, तो पुलिस इस पूरे मामले में पूरी अपनी तफ्तीश कर रही है और जल्दी ही पुलिस का दावा है कि देखिए, हौसले बुलंद हो भी क्यों ना, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब आप बता रहे हैं कि परसों का पूरा मामला है, लिहाजा अब तक सभी की गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई है, कोई बड़ा आश्वासन तक नहीं दिया गया है, तो लिहाजा हौसले बुलंद हो सकते हैं ऐसे अपराधियों के। अपने नजर आप संतोष बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका जानकारी को साझा करने के लिए। एक परिजनों द्वारा सूचना की गई कि उनकी बालिका अपने घर से बिना बताए चली गई है और शक जाहिर किया कि कोई व्यक्ति उसको अपहरण करके ले गया है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया। मामले में जब बालिका की दस्तयाबी हुई तो उसके द्वारा बताया गया कि मोहल्ले के 3 लोग जो उसे डीडी नगर चौकी पर मिले थे, चौकी के पास एक घटना स्थल उसने बताया है, वहाँ पर कार से बिठा के लेके गए और
वहाँ पर उनके साथ दुष्कर्म की बात बताई है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, बालिका का मेडिकल परीक्षण करा रहे हैं और माननीय न्यायालय में उसके कथन कराएं।